नाराज बैठा है, हमारा बाप नाराज बैठा है, हमारा पड़ोसी नाराज बैठा है। याद रखना, मेरा पैगाम ले लो, शबे बारात आने से पहले आप सोशल मीडिया पे माफी बाद में मांगना, सबसे पहले अपने घरों में अपने रूठे भाई को मना लेना, अपने रूठे बाप को मना लेना, अपने रूठे माँ को मना लेना, अपने पड़ोसियों को राजी कर लेना। अगर आपके गांव में आपसे किसी का दिल टूटा हो, उसके दिल को जोड़ देना, उससे माफी मांग लेना, सबसे माफी मांग के रब की बारगाह में आ जाना और रब की बारगाह में शबे बारात के रात में कहना, अल्लाह आज तेरा वादा है, इज्जत तू ही देने वाला है, अल्लाह रोजी तू ही देने वाला है, अल्लाह बरकत तू देने वाला है, अल्लाह दुनिया में शोहरत तू देने वाला है। रब की बारगाह में शबे बारात में आकर के मांग लेना, अल्लाह खताओं को तू ही माफ करने वाला है, बख्शिश तू ही करने वाला है, आज तो तेरा वादा है। अल्लाह मैं मांगता हूं जब तक हमें दुनिया में रखना तो इज्जत के साथ रखना, और जब दुनिया से उठाना तो वहां जन्नत के साथ रखना। अरे इतना दुआ करना, तेरा काम होगा और कबूल फरमा लेना खुदाए पाक का काम होगा। हाँ, पहले अपनों से देखो दोस्तों, आई शबे बारात, रहमते खुदा बनके छाई शबे बारात। मुबारक हो दोस्तों, आई शबे बारात, रहमते खुदा बनके छाई शबे बारात। और मांगना है जो मांग ले अल्लाह से उस रात, अल्लाह ने इसी वास्ते बनाई शबे बारात। मांगना है जो मांग ले अल्लाह से उस रात, अल्लाह ने इसी वास्ते बनाई शबे बारात। ये मुकद्दस और खूबसूरत महीना चल रहा है, माह शाबानुल मुअज्जम का, जिसमें रब की रहमतें बरसती है, मूसलाधार रब की रहमतों की बारिशें होती है। ये एक गोल्डन चांस है हम तमामी हजरात के लिए कि इस महीने में हम और आप कितने भी बड़े गुनाह कर चुके हैं, हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी खताएं हो चुकी है। अल्लाह हमें और आपको एक चांस दे रहा है, मौका देता है हर साल। हालांकि साल में 5 रातें ऐसी आती है जिन रातों में अल्लाह दुआएं मोमिनों की रद्द नहीं फरमाता है। उन 5 रातों में से एक रात जो हमारे दरमियान आने वाली है, जिसे हम और आप अपनी जुबान में शबे बारात कहते हैं, वो बहुत जल्द हमारे निगाहों के सामने आ रही है। और दुआ करूंगा कि अल्लाह उस रात से सबको मुलाकात कराए, वरना कोई गारंटी नहीं है कि हमारी रूहें कब निकल जाएगी। इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है, हमारी जिंदगी तो कट रही है और बिल्कुल हमारी जिंदगी एक दिन की तरह कट रही है। जिस तरीके से सूरज निकलने के बाद लोग समझ जाते हैं कि दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह का सवेरा हो गया है, और सूरज जब दोपहर में ठीक सामने आ जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि दिन की जवानी हो गई है। और जब सूरज मगरिब की तरफ डूबने चला जाता है तो सारी दुनिया समझ जाती है कि अब सूरज डूबने वाला है, यानी अब दिन गुजरने वाला है, रात आने वाली है। ये 3 स्टेप होते हैं दिन के। ठीक किसी तरीके से हमारी जिंदगी के भी 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को बचपना कहा जाता है, दूसरे स्टेप को जवानी कहा जाता है, और तीसरे स्टेप को बुढ़ापा कहा जाता है। लोग जब बचपने में हम होते हैं ना, तो सब लोग, सारे बच्चे चाहते होंगे कि मैं कब जवान होऊंगा, है ना, लेकिन वो पछताएगा कब, जब आज जवानों से पूछ लीजिए, आज हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हम लोग भी जवान है ना, तो जब भी बचपना याद आता है ना तो ऐसा महसूस होता है कि काश हमारा बचपना आज भी होता। बचपनी की यादें जब आती है जवानी में तो वो महसूस होता है, लेकिन जो गुजर जाता है वो आने वाली फिर जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी के 3 स्टेप, पहले को बचपना कहा जाता है, दूसरे को जवानी कहा जाता है, तीसरे को बुढ़ापा कहा जाता है। जब इंसान का बचपना होता है तो वो बच्चा भी सोचता है कि एक दिन मैं भी जवान होऊंगा, एक दिन हमारे पास भी जवानी आएगी। और जब लोग जवान हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि एक दिन हमारा भी बुढ़ापा आएगा। लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना, फिर कोई स्टेप आने वाला नहीं है। सारे लोग इंतजार करते हैं, बुढ़ापे के बाद कोई स्टेप नहीं आएगा, अब तो सीधे मौत आने वाली है। हाँ, बुढ़ापे के बाद कोई स्टेप नहीं है। फिर हम किस ख्यालो फिक्र में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब ये जवानी, किसी कोई जवान बैठा है, कोई बच्चा बैठा है, और कोई बूढ़े लोग बैठे हैं, चचा लोग बैठे हैं, तो ये सारे स्टेप के लोग गालिबन यहाँ बैठे हैं। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुढ़ापे भी, बूढ़े भी हैं। तो फिर याद रखें कि ये तो सबके साथ होना है, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कोई उम्मीद अब नहीं रह जाती है कि अब हमारा क्या क्या आएगा, अब तो डायरेक्ट मौत आने वाली है।
तो मौत की तैयारी करे। ये शब बारात जब जब ये महीना आता है ना, और शब बारात की जब रात आती है, तो अक्सर इस रात में हमें मुर्दों की याद दिलाती है, मरने वालों की। हालांकि ऐसी तो बात नहीं है कि जब हमारे घरों से आए दिन जनाजे उठते हैं, कभी हमारे बाप का इंतकाल होता है, कभी हमारे घर से भाई का इंतकाल हो जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। रब ने जिंदगी दी है तो आपको मौत के घाट भी उतारेगा। इस घमंड में ना रहे। आज हमने मौत को भूल गए हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि कभी हमें मरना ही नहीं है। हाँ, यही ख्याल ने तो हमें सारी बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, जबकि हम अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे खातिर तो रहनुमा बनकर, हमारे लिए आइडियल बनकर, हमारे लिए तरीक़े कार बनकर अगर कायनात में कोई तशरीफ लाया है तो उसी जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वो आमना का लाल है जो हमारे लिए रहनुमा बनकर के आया है। अल्लाह ने कहा आज कौन कामयाबी नहीं चाहता है। लोग ये सोचते हैं हमारे पास दौलत ज्यादा हो जाएगी हम कामयाब हो जाएंगे। कोई ये सोचता है हमारे पास ताकत ज्यादा हो जाएगी मैं सबसे कामयाबी हासिल कर लूंगा। कोई ये चाहता है कि हमारे पास जमीन ज्यादा हो जाए हम कामयाब हो जाएंगे। कोई ये सोच रहा है कि हमारा जिस दिन मकान अच्छा हो जाएगा हम कामयाब हो जाएंगे। मगर याद रखना ये तो हम अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया की कामयाबी की खातिर ना हमने हराम का फिक्र किया है, ना हलाल का फिक्र किया है, हमने ना गुनाह का फिक्र किया है, ना नेकियों की फिक्र की है। हाँ साहिब, हम दुनिया बेहतर करने के खातिर यहाँ तक कि कभी शराब के अड्डों पर भी जाते हैं, जुआ के अड्डों पर भी हम बैठ रहे हैं। आज दुनिया की कामयाबी की खातिर झूठ हम बोल दे रहे हैं, आज गिबत हम कर रहे हैं, आज अय्याशी हम कर रहे हैं, आज दुनिया में गुनाह हम कर रहे हैं। सारे लोग ये सोचते हैं हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हम कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखना ये तो हमारा दिल करता है, अपने मन के मुताबिक गुजारते हैं जिंदगी। हमारा दिल करता है कभी झूठों के सब में बैठ जाते हैं। हमारा दिल करता है दो चार लोगों के पास बैठ करके गिबत कर लेते हैं। हमारा दिल करता है कभी बैठ करके गंदी बातें करते हैं। हमारा दिल करता है कभी बैठ करके यूट्यूब पर गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारा दिल करता है फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारा दिल करता है कभी शराब के अड्डों पर चले जाते हैं, दोस्तों के साथ शराब के नशे में हो जाते हैं। हमारा जो दिल करता है वो कर रहे हैं और फिर हम कामयाबी ढूंढ रहे हैं। तो याद रखना दौलतों में कामयाबी मिलने वाली नहीं है, जमीन में आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपको मकान में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। चाहे जितने बीघा आपका जमीन हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपके पास करोड़ों की दौलतें हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपके टाइल्स वाले और मार्बल वाले मकान हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह ऐलान कर रहा है ऐ दुनिया वालों, अपने दिल के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुझे कामयाबी नसीब नहीं होगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा को देख लेना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसान तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा